क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी मोबाइल की बैटरी 10% बची हो और एकदम से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया हो? ये क्वाइट पॉसिबल है, ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा। लेकिन क्या ऐसा ईवी में हो सकता है? डेफिनेटली नॉट। ईवी में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 10% बैटरी बची हो और एकदम से कार बंद हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है? तो ईवी में एक सीक्रेट कैलकुलेटर बैठा होता है जो ऐसा होने नहीं देता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक दुबे रोड एंड रिचार्ज की इस मास्टर सीरीज ईवी बैटरी ब्रेन्स, जिसका कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट किया था, इस टेक्निकल सीरीज ईवी बैटरी ब्रेन्स में हम पहला एपिसोड आज स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको सबको वेलकम करता हूं मैं। आज हम दो टर्म्स की बात करेंगे जो किसी भी ईवी कार में सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसमें ये दोनों टर्म्स आपकी रेंज और आपकी बैटरी लाइफ को डिसाइड करते हैं। और आई एम वेरी श्योर कि रेंज और बैटरी लाइफ ये दोनों ऐसे टर्म हैं जो सारे ईवी यूज़र्स और सारे प्रॉबेबल ईवी यूज़र्स के दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड होते हैं। ये सबसे ज़्यादा माइंड में वरी और क्यूरोसिटी क्रिएट करते हैं। अगर आप नॉर्मल कार यूज़ कर रहे हैं तो पेट्रोल टैंक का लेवल मेज़र करना, कितना फ्यूल हमारी कार में है, ये बहुत इजी होता है। सीधे हम डिस्प्ले में मीटर पे देख के बता सकते हैं कि कितना हमारा लिक्विड जो है वो अवेलेबल है। लेकिन ईवी बैटरी में लिक्विड ही होता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली एक चैलेंज सामने आता है कि इसको कैसे मेज़र करें। और कैसे मेज़र करें, तो यहाँ पर मैंने एक टर्म इसके पहले भी यूज़ किया था, जो ईवी का ब्रेन होता है, जो ईवी की इनविजिबल जो पावर होती है, उस टर्म का नाम है बीएमएस, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम इस एपिसोड में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे सारे व्यूअर्स को इसके बारे में क्लैरिटी हो सके। लेकिन बीएमएस समझने के पहले उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमको ये समझना कि बैटरी क्या, एसओएच, दो टर्म मैंने यूज़ की थी, एसओएच और एसओसी। एसओएच स्टैंड फॉर स्टेट ऑफ हेल्थ और एसओसी जो है दैट स्टैंड्स फॉर स्टेट ऑफ चार्ज, कितना बैटरी बचा है, कितना पावर बचा है, एसओसी हमें बताता है। तो अगर आपका एसओएच का लेवल 100% है, ऑब्वियसली अगर आपकी नई कार है तो एसओएच का जो लेवल है वो 100% ही होगा। दैट मीन्स कि बैटरी पूरी तरीके से हेल्दी है और अपनी फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज करेगी, फुल कैपेसिटी तक चार्ज हो सकती है, उतना पावर इनटेक ले सकती है।
और इस एपिसोड के एंड तक आपको मैं ये अश्योर करता हूँ कि आप समझ जाएंगे कि आपकी टाटा की कार हो, ईवी कार हो, या हुंडई की हो, या महिंद्रा की हो, वो आपको रेंज का अश्योरेंस कैसे देती है और कैसे आपको बताती है कि अभी कितने और किलोमीटर आपकी कार रन करेगी। तो चलिए इसमें डीप डाइव करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं बीएमएस के लिए। जैसा मैंने बताया, बीएमएस स्टैंड फॉर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। हम इसको ईवी कार का ब्रेन भी कह सकते हैं, और ये बीएमएस ही जो है हमारे बैटरी पैक को कंट्रोल करता है। अगर आप बैटरी पैक को देखें तो हमारा जो बैटरी पैक है वो लगभग 3000 छोटे छोटे बैटरी सेल्स के साथ कंबाइंड होके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, और बीएमएस उसके ऊपर ब्रेन बन के बैठता है और उनके सारे फंक्शंस को, इंक्लूडिंग चार्जिंग, इंक्लूडिंग जब हम एक्सीलेटर दबाते हैं तो जो हमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है कार को एक्सेलरेट करने के लिए, वो पावर देना, कितना परसेंटेज बचा है चार्ज का और कितना कार चलेगी वो कैलकुलेट करके हमें बताना, ये सारे काम बीएमएस करता है। तो अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं तो बीएमएस ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो रिचार्जेबल बैटरी सेल, जो बैटरी के पैक में जो सेल्स हैं उनको, जो कि लिथियम आयन बैटरी हमारी होती है, उनको कंट्रोल करता है, उनको सुपरविजन करता है। बीएमएस सिस्टम का काम है उनको सुपरवाइज करना, उन पे निगाह रखना और उनको अनस्टेबल होने से या प्रीमैच्योरली ड्राई डाउन होने से बचाना। ये बीएमएस का एक फंक्शन है। बीएमएस के 4 जो हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहले मैं आपको बीएमएस के 4 इंपॉर्टेंट पोर्शंस बताना चाहता हूं। अगर हम बात करें तो AFE, AFE स्टैंड फॉर एनालॉग फ्रंट एंड। एनालॉग फ्रंट एंड का जो काम होता है, बेसिकली एनालॉग फ्रंट एंड जो है ये सेंसर्स होते हैं जो रॉ डाटा जो होता है, जो सेल्स का वोल्टेज है, इंडिविजुअल जो 3000 सेल्स हैं उनका जो वोल्टेज है, उनका जो टेम्परेचर है, इसको कलेक्ट करता है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो MCU होता है, विच स्टैंड फॉर माइक्रो कंट्रोलर। ये मेन ब्रेन होता है और ये डेटा प्रोसेस करता है और डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन लेता है, ये एक्चुअली डिसाइड करता है कि हम एक्शन क्या होगा। इसमें जो थर्ड इंपॉर्टेंट जो हमारा कंपोनेंट है वो फ्यूल गेज आईसी होती है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बीएमएस में, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ये एस्टिमेट करती है कि कितना जो है एनर्जी बची है। दैट मीन्स कि एसओसी कितना है, स्टेट ऑफ चार्ज कितना हमने कंज्यूम कर लिया और कितना लेफ्ट आउट है, जो हमारा बैटरी पैक के अंदर 3000 सेल्स हैं उनके अंदर कितनी एनर्जी बची है। ये हम फ्यूल गेज आईसी से मेज़र करते हैं। इसके बाद बहुत सारे
कॉन्टैक्टर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं बेसिकली, जो बॉडी में, जैसे आप देखेंगे कि हार्ट को ब्रेन से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये काम हमारे मसल्स करते हैं। तो जो स्विचेस होते हैं बेसिकली ये मसल्स कहलाते हैं, और ये इनका एक और बहुत ही क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी कुड बी इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इन केस ऑफ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, तो ये बैटरी को कट ऑफ कर देते हैं, तो जिससे कि कार की सेफ्टी इंश्योर होती है। तो ये 4 डिफरेंट पार्ट हमने देखे इसके अंदर। फिगर्स में आप देख सकते हैं जो हमने ग्राफिक दिखाया है, इसको आप आराम से देख के ग्रास्प कर सकते हैं, एब्जॉर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे कंटिन्यूअसली लूप में ये सारी प्रोसेस को मॉनिटर करता है, कैसे कैलकुलेशन करता है, और उस कैलकुलेशन के बेसिस पे कैसे एक्ट करता है, कैसे कमांड देता है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ईवी जब रन करती है रोड पे। तो इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं। तो स्टेज 1 में ये डेटा कलेक्शन करता है और डेटा की मॉनिटरिंग भी करता है, और ये कॉन्स्टेंटली करता रहता है। इसमें ये क्या क्या चीज़ मॉनिटर करता है, ये सारे सेल्स का वोल्टेज मेज़र करता है, इंडिविजुअल सेल्स का वोल्टेज मेज़र करता है कि वोल्टेज क्या चल रहा है उस समय। ये करंट को मेज़र करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब हम चार्जिंग कर रहे होते हैं और जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, जब हम कंज्यूम कर रहे होते हैं चार्जिंग को, दोनों ही स्टेज में ये जो करंट का फ्लो है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, इसको मॉनिटर करता है। इसके साथ साथ ये टेम्परेचर को भी मॉनिटर करता है, क्योंकि ईवी में टेम्परेचर का बहुत क्रिटिकल रोल होता है। तो ये टेम्परेचर को भी मेज़र करता है मल्टीपल पॉइंट्स पे। ईवी का जो सेल का पैक होता है उसके टेम्परेचर का ये कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करता है, और इन सारे स्टेप्स को ये कंटिन्यूअसली करने के बाद ये क्या निकालता है, इसका आउटकम क्या आता है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो ये हमें इन सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद हमको बताता है एसओसी जो हमारा फ्यूल होता है। किसी भी ईवी कार का जो फ्यूल है वो स्टेट ऑफ चार्ज है, कितनी एनर्जी कार में बची है वो हमें बताता है, डैशबोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करता है आपको कि स्टेट ऑफ चार्ज क्या है। स्टेट ऑफ हेल्थ बताता है ये, हाउ मच बैटरी हैज़ डिग्रेडेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब कार नई होती है तो ऑब्वियसली जो SOH होता है, स्टेट ऑफ हेल्थ हमारा 100% होता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2-3 साल बाद हमारी जो बैटरी की स्टेट ऑफ हेल्थ है वो थोड़ी सी डिटोरिएट होना 2-3% से शुरू हो जाती है। लेकिन वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, हमारी चार्जिंग हैबिट्स, हम कितना फ्रीक्वेंटली फास्ट चार्जिंग यूज़ कर रहे हैं, हम एसी चार्जिंग का मतलब है स्लो चार्जिंग, क्या हम स्लो चार्जिंग रेगुलर इंटरवल पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे फैक्टर हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं, बट SOH धीरे धीरे विद द टाइम हमारा डिटोरिएट होता है। इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं इसके ऊपर भी हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके बाद ये एक्शन भी लेता है इन सब चीज़ों को मेजरमेंट करने के बाद। अब स्टेप 3 में जो ये मेजरमेंट कर रहा है
उसमें ये क्या क्या करता है? सेल की बैलेंसिंग करता है, क्योंकि 3000 सेल्स हैं तो उनकी बैलेंसिंग बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट होती है। हम्म? तो ये बैलेंसिंग करता है। अगर दो सेल डिफरेंट वोल्टेजेस पे है, अगर एक सेल 4.2 वोल्ट पे है और एक सेल 3.8 वोल्ट पे है, तो बीएमएस जो है ये रीबैलेंस करता है। तो सो दैट कि ये सारे जो सेल्स हैं ये एक ही वोल्टेज पे ऑपरेट कर सकें, जिससे कि हम मैक्सिमम एनर्जी हमें मिले। अगर बैलेंसिंग नहीं करेगा तो जो लोएस्ट वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को बीएमएस सिस्टम जो है अदरवाइज पिक कर लेगा और उसी वोल्टेज की एफिशिएंसी के हिसाब से हमारी कार रन होगी। तो ऑब्वियसली हमारा जो रनिंग है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये बैलेंसिंग करता है। सारे 3000 जो हमारे बैटरी पैक के अंदर सेल्स होते हैं उनकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग और उनका वोल्टेज बैलेंसिंग, ये इसका क्रिटिकल पार्ट होता है। इसके अलावा ईवी कार में थर्मल मैनेजमेंट सबसे क्रिटिकल फैक्टर है, क्योंकि हम इंडिया में एक्सट्रीम हीट है, हीट में भी कार चलाते हैं। वेस्टर्न कंट्री में ऐसे कई प्लेसेस हैं जहाँ टेम्परेचर 0 के नीचे भी रहता है। तो थर्मल मैनेजमेंट जो है ये बीएमएस का बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है। अब इसमें जो बीएमएस जब ज़रूरत पड़ती है तो ये ट्रिगर करता है कूलिंग पंप्स को और लिक्विड पंप करके बैटरी को कूल करता है। अगर बैटरी एक क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर निकल जाती है, अगर बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं तो ये इमीडिएटली जो बैटरी के लिए कूलेंट वहाँ पर होता है, जिसका कि हम अभी डायग्राम देखेंगे आगे, उस कूलेंट को इमीडिएटली पंप करके टेम्परेचर को डाउन करता है और ये इंश्योर करता है कि हमें मैक्सिमम जो है ईवी का परफॉर्मेंस मिले, मैक्सिमम रेंज मिले। ये सेफ्टी कट ऑफ भी इंश्योर करता है। अगर कार का कभी एक्सीडेंट हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, अगर शॉर्ट सर्किट ड्यूरिंग चार्जिंग अगर कोई शॉर्ट सर्किट डिटेक्ट होता है तो ये इमीडिएटली इसके लिए एक टेक्निकल ये जो है यूज होता है टर्म पायरोफ्यूज। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है कॉन्ट्रैक्टर या जो हमारा जो मैंने आपको बताया था जो मसल्स हैं, ये जो है इसको इमीडिएटली आइसोलेट कर लेता है, डिस्कनेक्ट कर देता है बैटरी को, जिससे कि हम इंश्योर कर सकें कि किसी तरीके का फायर या किसी तरीके का जो है अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। तो ये भी इंश्योर करता है। अगर मैं बात करूं कि बीएमएस का इम्पोर्टेंस क्या है, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो हैं ये बीएमएस के इम्पोर्टेंस में भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी बीएमएस के इम्पोर्टेंस हैं जिसको मैं समराइज करता हूं। अगर बीएमएस ना हो, अगर ईवी कार के अंदर अगर बीएमएस ना हो तो ईवी कार जो है ये इम्प्रैक्टिकल होगी और बहुत डेंजरस भी होगी। इसको चला पाना संभव नहीं होगा सेफली। तो बीएमएस का काम है, पहला जो इसका फंक्शन है वो सेफ्टी को इंश्योर करता है। ये प्रिवेंट करता है थर्मल रन अवे को। थर्मल रन अवे बेसिकली बैटरी फायर को जो है रिप्रेजेंट करता है। ये टेक्निकल जार्गन है थर्मल रन अवे ईवी बैटरीज में। तो ये थर्मल रन अवे को प्रिवेंट करता है, इंश्योर करता है कि थर्मल रन अवे ना हो, और ओवर चार्जिंग और ओवर हीटिंग के केस में ये होता है तो इसको ये मॉनिटर कंटिन्यूसली रखता है और इसको प्रिवेंट करता है। डीप डिस्चार्ज को भी ये प्रिवेंट करता है। जब हम बैटरी यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कई बार कार हमारी जो है 3% 4%, कुछ लोग तो 0% तक ले जाते हैं।
तो ये एक सर्टेन क्रिटिकल जो है ये चार्जिंग बना के रखता है। अगर हम बैटरी को डीप डिस्चार्ज करेंगे तो बैटरी का जो एसओएच है, बैटरी का जो स्टेट ऑफ हेल्थ है, वो डिटोरिएट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये उस स्टेज को आने के पहले कट ऑफ कर देता है। ये बैटरी का जो है डीप डिस्चार्ज जो है इसको बचाता है, और बैटरी को परमानेंट जो है डैमेज होने से, बैटरी की जो केमिस्ट्री है उसको परमानेंट डैमेज होने से भी सेव करता है। इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट जो एक और क्रिटिकल इम्पॉर्टेंस है वो है परफॉर्मेंस इंश्योर करना। ये कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली मॉनिटरिंग करता है, और मोटर को जो जब हम एक्सीलेटर दबाते हैं और मोटर को जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है उसको ये डिलीवर करवाता है। बैटरी सेल पैक से ये मोटर को कंटिन्यूअसली पावर डिलीवर करवाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि बाहर का टेम्परेचर इस समय क्या चल रहा है। तो ये इंश्योर करता है। ये यूजर ट्रस्ट भी इंश्योर करता है। यूजर ट्रस्ट ये कैसे इंश्योर करता है? ये डैशबोर्ड पे आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है कि कितनी रेंज बची है, कितना पावर बचा है। पावर बचा है मतलब आपका स्टेट ऑफ चार्ज एसओसी कितना है, जिससे कि ड्राइवर रास्ते में ना खड़ा हो जाए। जब आप कार चला रहे हैं तो आपके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमेशा हो कि आपकी कार में एसओसी का अभी क्या परसेंटेज है, और उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकें। तो नटशेल में आप देखेंगे, अगर मैं बीएमएस की बात करूं तो ये जो थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हैं बैटरी के अंदर, उनका ये ब्रेन एज ए ब्रेन काम करता है, उनकी कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करता है, राइट। ये थर्मल रनअवे, टेम्परेचर, वोल्टेज और पावर डिलीवरी, इन सब की कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करके जिस तरीके से हमें रिक्वायर्ड होता है सेफ्टी के साथ, अब इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड टेम्परेचर, ये बीएमएस का काम होता है ये सारे फंक्शंस को इंश्योर करना। तो आई होप कि ये बीएमएस आपको क्लियर हुआ होगा, और अब आपको ये बात रियलाइज होगी जब भी आप कार के डैशबोर्ड पे देखेंगे कि कितना हमारे पास बैटरी बचा है, या ये बैटरी बचा है मतलब एसओसी हमारा कितना है इस समय, वो जो है आपको बीएमएस ही एक्यूरेटली कैलकुलेट करके बताता है। जब आप फास्ट डीसी चार्जर से चार्ज करते हैं बैटरी को धूप में या एक हाई टेम्परेचर डेज में, तो ये बीएमएस का काम होता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर, थर्मल रनअवे ना हो, बैटरी में आग ना लगे, शॉर्ट सर्किट ना हो, उसकी कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करके कट ऑफ करता है। अगर आप बैटरी को ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, 0% तक ले गए हैं किसी कारणवश, तो वो कट ऑफ भी इंश्योर करता है, जिससे कि बैटरी का डीप ड्रेनेज ना हो और बैटरी की जो केमिस्ट्री है वो डैमेज ना हो, जिससे आपका एसओएच जो है वो डिटोरिएट ना हो। तो कितने सारे ये साइमल्टेनियसली डिसीजन आपके लिए लेता है, ये बीएमएस का फंक्शन होता है। तो आई एम वेरी श्योर कि बीएमएस आपको क्लियर है। इन केस अगर आपको कोई, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है इससे रिलेटेड, आप रिस्पॉन्ड करिए, अपने क्वेश्चन को लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका एक्यूरेट प्रैक्टिकल आंसर हम इमीडिएटली दे सकें। आई एम श्योर कि आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे पहले एपिसोड को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके जो फ्रेंड्स जो ईवी ओनर हैं या ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं उनके साथ हमारा जो ये मास्टर सीरीज़ है ईवी ब्रेन्स, ईवी बैटरी ब्रेन्स,
इस टेक्निकल सीरीज के पहले एपिसोड को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम ये अभी हमने सॉफ्टवेयर साइड बात की। अब मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मैं हार्डवेयर साइड बात करूँगा। इसमें मैं आपको कंप्लीट बैटरी का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाऊंगा कि बैटरी पैक के अंदर होता क्या है और कैसे वो फंक्शन करता है। तो आप जुड़े रहिए, स्टे ट्यून, और नेक्स्ट एपिसोड 2 में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।